हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 45 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हीरो के डैड हीरो की अरेंज मैरिज करवाने के लिए राजी हो गए थे और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हीरो नागी को बताती है कि फाइनली उनको वेडिंग सेरेमनी प्रिटेंड करने के लिए परमिशन मिल चुकी है। नागी कहता है तुमने कर दिखाया। हीरो कहती है ऑल थैंक्स टू यू। नागी कहता है क्या मैंने कुछ किया? हीरो कहती है मॉम मान नहीं रही थी पर डैड मुझे शादी के जोड़े में देखना चाहते थे तो उन्होंने मॉम को मना लिया। नागी कहता है तो आखिर मैंने कुछ नहीं किया। हीरो कहती है तुमने किया ना, वो उन्हें मना पाए क्योंकि तुमने एज अ मीडिएटर वर्क किया था। नागी कहता है ऐसा है क्या? हीरो कहती है हाँ और नागी हंसता है और कहता है तो फाइनली तुम्हारे स्टार बनने का टाइम आ गया है। और हीरो कहती है तो चलो फिर शादी का जोड़ा लेने चलते हैं। फिर वो कहती है जस्ट किडिंग, हम कुछ प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। नागी कहता है ऑल राइट और हीरो उसे एक हॉर्स के पास लेकर जाती है और हीरो कहती है मुझे लगता है ये लिटिल हॉर्स हमारी वेडिंग सेरेमनी में हेल्प करेगा क्योंकि हम ये श्राइन में बस पवित्र घोड़ों के साथ ही कर सकते हैं। और हीरो कहती है तुम्हें पता है ना कि पवित्र घोड़े गॉड के सर्वेंट्स होते हैं और इसीलिए तुम्हें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। और वो कहती है मैं इसे खिलाने के लिए घास लेकर आती हूँ। और इधर नागी कहता है मुझे थोड़ी सफाई कर देनी चाहिए। और फिर नागी को एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नागी देखता है ये हॉर्स मुझसे बात कर रही है। आगे वो हॉर्स कहती है मैं तुमसे डायरेक्टली तुम्हारे माइंड में बात कर रही हूँ, मेरा नाम युकारी है और मैं गॉड्स की सर्वेंट हूँ। और नागी इधर उधर देखने लगता है और हॉर्स कहती है मैं यहाँ गॉड के बिहाफ पे तुम्हें मैसेज देने आई हूँ, हीरो पे गिव अप कर दो। क्या तुम्हारे पास एक वंडरफुल फियांसे नहीं है? तुम उसके साथ खुश रहोगे। नागी हैरान था और कहता है गॉड मुझे गाइडेंस दे रहे हैं। और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है मैं अब क्या करूँ? और हीरो नागी को देखती है ये कर क्या रहा है और वो वहाँ जाती है और अपनी मॉम से कहती है आप यहाँ क्या कर रही हो? और फिर हीरो की मॉम वहाँ से चली जाती है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हॉर्स बात नहीं कर सकती। वो हीरो की मॉम थी जिसने नागी को वो सब कुछ बोला था। और हीरो नागी से कहती है मॉम हमेशा से ही ऐसी है, मैं भी सोचा करती थी कि हॉर्स बात करते हैं जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी। नागी सोचता है क्या फैमिली है? हीरो कहती है फैमिली से याद आया स्लाइड शो कैसा रहेगा? और फिर हम नागी और हीरो को एक रूम में देखते हैं जहाँ पे टेबल पे काफी सारी फोटोज पड़ी हुई थी। और हीरो कहती है मेरा मानना है कि हमें ऐसी शादी को कंसीडर करना चाहिए जिन्हें हम अपनी फैमिली के लिए होस्ट कर सके, जिन्होंने हमें बड़ा किया है। ये उनके लिए पूरी यादों को ताजा करना होगा। और नागी स्लाइड शो के लिए हीरो ने जितनी भी पिक्चर्स निकाली होती है उनमें से एक पिक्चर को देखते हुए कहता है तुम हमेशा से ही ऐसी ही हो। हीरो कहती है हाँ मैं ऐसे ही हूँ। और इस पिक्चर को देखते हुए नागी कहता है जैसा मुझे लगा था, तुम हमेशा से ही फर्स्ट प्लेस के लिए ऑब्सेस्ड हो। और हीरो बताती है ये फोटो तब की है जब मुझे एलिमेंट्री स्कूल में फील्ड डे वाले दिन अवार्ड मिला था। नागी कहता है तुम सच में इस श्राइन से बहुत प्यार करती हो, है ना? हीरो कहती है क्या ये ऑब्वियस है? नागी कहता है जब तुम श्राइन में होती हो तो तुम्हारे एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाते हैं। और हीरो स्माइल करती है और कहती है चलो जापानीज कोड थीम चूज करते हैं और गाने के लिए न्यू ईयर सॉन्ग। और नागी जापानीज थीम पे बेस्ड वेडिंग के लिए कपड़े पहन लेता है। और हीरो कहती है वाओ नागी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। नागी कहता है क्या सच में? हीरो कहती है तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जो अपने बुढ़ापे की सेरेमनी में हो। नागी कहता है बचपन के संस्कार पाने से तो अच्छा ही है। आगे वो कहता है सिर्फ इस क्लॉथ को पहनकर मैं नर्वस हो रहा हूँ, क्या हम सच में वेडिंग सेरेमनी प्रिटेंड करने वाले हैं? हीरो कहती है भले ये दिखावा हो। और फिर उसे नागी के क्लॉथ की कॉलर मुड़ी हुई दिखती है तो वो उसे सही करने के लिए नागी के क्लोज आई हुई थी। तो नागी को इससे इस सीन की याद आती है और नागी कहता है जो तुमने उस दिन किया था वो स्कूल में, वो बस एक एक्सीडेंट था ना, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, है ना? हीरो थोड़ा शर्माती है और कहती है इस दुनिया में मीनिंगलेस किस जैसा कुछ नहीं होता। और वो हंसती है और कहती है मैं रियल चीज के लिए वेट नहीं कर सकती जब हम सच में वहाँ किस करेंगे। गाइस आपको पता ही होगा जापान में मैरिज सेरेमनी के बाद किस किया जाता है, तो ये उसी की बातें कर रहे हैं। और नागी कहता है क्या हम ये सच में करने वाले हैं? और अब आता है उमिनो रेस्टोरेंट का सीन जहाँ लोग रेस्टोरेंट में आते हैं और एरिका कहती है वेलकम टू उमिनो रेस्टोरेंट, मे आई टेक योर ऑर्डर? और एरिका को देखकर एक बंदा कहता है क्या मैं गलत रेस्टोरेंट में तो नहीं आ गया? और दूसरा कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम होटल के बिजनेस वाले की बेटी हो ना? एरिका कहती है हाँ मैं हूँ, मैं सोसाइटी के बारे में जानना चाहती हूँ तो मैंने सोचा कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करना चाहिए। और साची ये देखकर कहती है तुम्हारे लिए इस एज में ये सही है, मुझे लगता है मुझे भी यहाँ रोज आना पड़ेगा। और नामी कहती है हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कोई मदद करवाने वाला नहीं था, पर अब क्योंकि एरिका यहाँ है तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। यूहेई कहते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती है और कस्टमर भी उसे प्यार करते हैं। और नामी साची को बोलती है
एक्सपीरियंस साची के लिए रेस्ट का टाइम नहीं है, ये बर्तन अपने आप नहीं धुल जाएंगे, जल्दी धो। साची कहती है मैं कर रही हूँ। नामी कहती है ठीक है, तो चिल्लाना बंद करो और काम पे लगो, हमें थोड़ी सी मदद के अलावा और भी काम में हेल्प चाहिए। और फिर एरिका साची के पास आती है और कहती है उनकी बातों पे ध्यान मत दो। वो कहती है मैंने बस आज ही काम स्टार्ट किया है, इसीलिए वो मेरी झूठी तारीफें कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं मेरा मतलब मैंने एक बियर गिरा दी और शायद अभी तक 5 प्लेट्स भी तोड़ दी। साची कहती है नहीं, ये बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी नागी क्या कर रहा होगा। एरिका कहती है अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम इतना ग्लोमी हो रही हो, तुम सच में बहुत क्यूट हो साची। और एरिका बताती है कि हम नागी की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा की तरह ही स्टडीज कर रहा होगा। जब हम दोनों होटल में थे तब भी वो हमेशा की तरह पूरे टाइम स्टडी ही कर रहा था। साची कहती है मतलब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। एरिका कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ। साची स्माइल करती है और कहती है समझ गई। और एरिका साची से कहती है क्या तुम इवनिंग न्यूज़पेपर मेल बॉक्स से ले आओगी? और साची मेल बॉक्स से एक इनविटेशन लेटर निकालती है और इधर एआई की ग्रैंड मदर भी एआई को एक इनविटेशन लेटर देती है और इन दोनों इनविटेशन में लिखा था कि हम दोनों की वेडिंग सेरेमनी में जरूर आए, नागी एंड हीरो। और इधर श्राइन में एक बैनर भी लगा दिया जाता है कि आज वेडिंग सेरेमनी का प्रोग्राम है, नागी एंड हीरो। और फिर हम नागी को देखते हैं और हीरो के डैड कैमरामैन का काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं नागी तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। नागी शर्माते हुए कहता है प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं नर्वस हो रहा हूँ। और हीरो के डैड एक्साइटेड होकर बोलते हैं आज मैं कैमरामैन बन के थोड़ा हाथ साफ करूंगा। और नागी सोचता है क्या सब कुछ ठीक होगा। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि दुल्हन तैयार हो चुकी है और फिर हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है जिसकी तारीफ आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। नागी का फेस उसे देखकर लाल हो जाता है और हीरो के डैड कहते हैं तुम इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल हो। और हीरो कहती है कम ऑन डैड, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और नागी कहता है ये बहुत सुंदर है, मैं स्पीचलेस हूँ। और हीरो के डैड कहते हैं मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और उनके पीछे से हीरो की मॉम कहती है क्योंकि तुम रो रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम एक अच्छी पिक्चर भी नहीं ले सकते, तुम सच में मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। और वो जाते हुए कहती है मैंने अभी भी परमिशन नहीं दी है, अगर तुम पिक्चर ले भी लोगे तो उसे टेम्पलेट पे नहीं लगा सकते। हीरो कहती है ओ कम ऑन मॉम। और हीरो के डैड कहते हैं तो ठीक है, तुम दोनों एक साथ मेन बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाओ। आगे वो कहते हैं नागी थोड़ा पास आओ। और हीरो कहती है अब क्योंकि हम शादी कर ही रहे हैं तो नागी बोलना थोड़ा अजीब लगेगा। और हीरो जैसे लड़कियां अपने पति को बोलती है वैसे ही नागी को बोलती है और नागी शर्मा जाता है। और हीरो कहती है मिस्टर नागी तुम तो बहुत शर्माने लगे। और फिर एरिका वहाँ पहुँचती है जो कहती है रुको, ये तो पूरी तरह जापानीज स्टाइल है, क्या मैंने गलत ड्रेस तो नहीं चुन ली इस सेरेमनी के लिए? नागी उसे देखकर शॉक हो जाता है और हीरो कहती है तुम आ गई। और एरिका कहती है हीरो तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। और हीरो कहती है रुको, तुमने व्हाइट ड्रेस क्यों पहनी है? एरिका कहती है क्या मैं नहीं पहन सकती? नागी कहता है क्योंकि ये दुल्हन के लिए रिजर्व है। और एरिका क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है मुझे माफ कर दो। और हीरो का रिएक्शन आप देख ही सकते हो। और एरिका कहती है मुझे लगा ये बस एक पार्टी होगी। नागी सोचता है क्या हीरो को ये फनी लग रहा है? और एरिका कहती है पर ये बहुत अच्छा है ना? आई होप मुझे भी जल्दी ये करने का चांस मिले। और हीरो कहती है मैं भी तुम्हारी वेडिंग में आना चाहती हूँ। एरिका कहती है तुम्हें आना ही पड़ेगा। और नागी सोचता है ये किसके साथ शादी करने का सोच रही होगी। और एक लेडी कहती है हमें सेरेमनी के लिए फोटोज लेनी है, तो क्या आप दोनों वेटिंग रूम में जाओगे? और एरिका कहती है क्या मैं यहीं पे वेट नहीं कर सकती? हीरो कहती है हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है तो तुम्हें उधर वेट करना पड़ेगा। और फिर एआई एक अनाउंसमेंट करती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक्स फॉर द अटेंडिंग मॉक वेडिंग सेरेमनी। आप यहाँ से जाने के बजाय एक्ट के बीच में थोड़ी सी बातें कर सकते हैं। आगे वो कहती है एआई यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आ गई है। और नागी सोचता है एआई की एंट्रेंस दुल्हन की ओर से लोगों का ध्यान खींच रही है। और एआई कहती है आगे बढ़ने के लिए माफी नहीं मिलेगी, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। और वो एक सॉन्ग गाने लगती है और नागी कहता है ये तो जेलसी के बारे में सॉन्ग गा रही है। और हीरो कहती है एआई हम बस यहाँ फोटोज ले रहे हैं, तुम्हें गाने की जरूरत नहीं है। और एआई कहती है मैं किसी भी चीज को आधा अधूरा छोड़ने की परमिशन नहीं दूंगी। और वो कहती है इसके बाद वाला परफॉर्मेंस नागी के लिए डेडिकेटेड है। नागी कहता है ओके। और वो सोचता है जब एआई स्टेज पे होती है तो उसकी प्रेजेंस इनक्रेडिबल होती है। और हीरो कहती है नागी सेरेमनी स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। और सब सिटिंग एरिया में बैठे होते हैं। और एरिका कहती है तो वेडिंग पूजा करने की जगह पे होती है। एआई कहती है कितना एक्साइटिंग होगा। और वो कहती है वैसे साची कहाँ है? एरिका बताती है वो नहीं आ पाई क्योंकि उसका मॉक एग्जाम था। और हमें दिखाया जाता है कि साची ने आंसर किया था कि मेरा एग्जाम है और वैसे भी इससे मेरा क्या लेना देना। और अब श्राइन में अनाउंसमेंट होती है दूल्हा और दुल्हन आ रही है। इन दोनों का रिएक्शन था वाओ। और हीरो के डैड कहते हैं
तुम बेस्ट हो। और नागी कहता है तो फाइनली टाइम आ गया। और हीरो कहती है भले ही ये नाटक हो पर मैं नर्वस हो रही हूँ। और नागी सोचता है पर आज हीरो पूरी तरह से एक स्टार है और मैं उसके साथ यूं खड़ा हूँ। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब आप किस कर सकते हो। एरिका सुनते ही हैरान हो जाती है कि ये दोनों किस भी करने वाले हैं। और साइड से लेडी कहती है हम राइवा स्टाइल की श्राइन वेडिंग प्रेजेंट करना चाहते थे। और एरिका कहती है मुझे लगता है अगर वो एक बार भी किस नहीं करेंगे तो ये वेडिंग भी नहीं लगेगी। और एआई मुंह बनाकर बोलती है मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती। और हीरो और नागी ने पोजीशन ले ली थी। और एरिका कहती है नागी की आंखें देखो कैसे बाहर आ रही है। और एआई अपने हाथों से आंख बंद करते हुए कहती है चाहे ये नाटक क्यों ना हो मैं फिर भी ये नहीं देख सकती। और इधर ये दोनों किस करने ही वाले थे और नागी सोच रहा था क्या किसी दिन किसी तरह से ये दिन सच में आएगा। और फिर वहाँ साची आती है और रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है नागी को मुझसे मत छीनो। और हीरो और नागी दोनों हैरान रह जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो को और लंबी ना करते हुए आज मैं नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा पर एपिसोड होगा बहुत मजेदार। तो डायरेक्ट मिलते हैं कल एक और एपिसोड के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।